अल्लाह अम्मी, ना थक गई हूँ मैं। पूरे घर की सफाई की है मैंने। नूरी, एक कप चाय बना दो। तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, समझ में आई? और तायबू के घर के काम ना तुम अपनी मर्जी से करती हो, फिर थकान किस बात की है? तौबा है अम्मी, एक कप चाय बनाने का क्या कह दिया? इस पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा। हाँ तो पहाड़ तो टूटा है ना मुझ पे, वो भी तुम्हारी वजह से। अच्छी खासी मेरी शहीर से शादी हो रही थी, अब वो भी रुक गई है। हाँ तो कसूरवार इसमें शहीर ही तो है। क्या जरूरत थी भाभी से चक्कर चलाने की? शहीर का कोई चक्कर नहीं चल रहा था हानिया के साथ। ये आप लोगों के दिमाग की ना खुराफात थी, जिसमें मुझे भी फंसा दिया और बुरी भी सिर्फ मैं ही बनी हूँ। क्या हो गया? भूल गए हो तुम लोग? यहाँ पे घुन्नी मीसनी जासूस रहती है, सब कुछ सुनकर जाकर आमिर को बताएगी। अम्मी यही बहस किए जा रही है, बार बार कह रही के इल्जाम लगा दिया, जबकि बेवकूफ ये हकीकत है। शहीर सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। शहीर तुमसे नहीं, हानिया से मोहब्बत करता है और बहुत जल्द शादी भी करने वाला है। क्या बकवास करे? आज़र की शादी हुई थी हानिया से, शहीर कैसे शादी कर सकता है हानिया से? शहीर हानिया से मोहब्बत ही नहीं करता है ना अम्मी, वो तो हमने एक झूठी कहानी बनाई थी उनके दरमियान। अरे लेकिन मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? आज़र ने मुझे खुद बताया। ये तुझे आज़र ने कहा है? हाँ भैया, आज़र ने कहा है। आपको क्या लगता है मैं अपने दिल से कह रही हूँ? नहीं तो आज़र को किसने कहा ये? अम्मी इसी ने कहा होगा, एक नंबर की झूठी जो है ये नासी। खूब इसने शहीर की बुराइयां की होंगी आज़र भाई के सामने। अम्मी मुझे क्या जरूरत पड़ी है बुराइयां करने की? बल्कि आज़र मुझसे खुद कह रहा था, बल्कि बार बार पूछता भी रहता है इन दोनों के बारे में, और कह रहा था कि हानिया मुझे धोखा दे रही है, हानिया को तलाक दे दूंगा। क्या? हाँ, और उसने ये भी कहा कि कुछ दिनों बाद वो मुझसे शादी भी कर लेगा। नहीं, बकवास कर रही हो तुम, बोलती रहो, मैं कुछ नहीं मानती। तू जान के ये करती है ना, शर्म नहीं आती? जानती है कि वो दुखी है, फिर भी एक बातें करनी होती है तुझे। तंग आ गए तुम दोनों की चिक-चिक से। ऐसा एहसास कर ले छोटी बहन। नहीं मत कर नाजी, तू हमेशा ये करती है। अंकल फिर आप वापस कब जा रहे हैं? कल रात की फ्लाइट है बेटा। और वापस कब आ रहे हैं आप? कम से कम 6 माह तो लगेंगे। वैसे मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे के जा रहा हूँ, तुम लोग राब्ते में रहना, और मैं शहीर की खैरियत भी पूछता रहूँगा, और उम्मीद है कि वो जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। जी, मेरी डॉक्टर फहद से भी बात हुई थी इस बारे में। वो ये कह रहे हैं कि उसकी रिकवरी बहुत अच्छी स्पीड में हो रही है। लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत तो है ना, उसे पुरसुकून रहना बहुत ज़रूरी है। डोंट वरी अंकल, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। अरे हाँ बेटा, तुम्हें बताया नहीं तुम्हारा ससुराल कहाँ है? वो गुलशन में है। और शहीर के वालिदैन? वालदा तो नहीं है, वालिद हैं, लेकिन असल में उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो आ नहीं सके। हाँ, मैंने हॉस्पिटल की ड्यूज सारी क्लियर कर दी है, अब तुम लोगों को कुछ देने की जरूरत नहीं। अंकल इसकी क्या जरूरत थी? आपने ऑलरेडी इतना कुछ कर दिया था, अब कुछ हमें भी तो करने देते। अरे बेटा, मैंने उससे अपना बेटा कहा है तो मुझे करने दो। That's so sweet of you. अरे चाय तो पिलाओ ना। जी जी जरूर। शहज़ीन, बाहर क्यों नहीं आई अभी तक? इतनी देर हो गई है। सर में दर्द है मेरे। बज़ाहिर देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, और सर दर्द कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे लेकर बिस्तर पकड़ लिया जाए। बाहर आओ और किचन देखो। मम्मी, मैं आप लोग की कोई मुलाजिम नहीं हूँ जिसे एक के बाद एक आप लोग काम देते रहते। अच्छा, और मेरी बेटी तुम्हारे अब्बा की मुलाजिम थी जिससे उन्होंने इतनी मेहनत और मुशक्कत ली? वो मेरा मसला नहीं है, वो जिनका मसला है आप उनसे पूछें। बाबा से पूछे ना कि वो मुलाजमा लेके गए थे या बहू। और दूसरी ये बात कि मैं अपने घर वालों के किसी भी फेल की आपको जवाब दे नहीं।
मैंने नहीं कहा था उनसे कि आपकी बेटी के साथ ऐसा सलूक करें। किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? हाँ, तमीज तहजीब सब खत्म हो गई, सब भूल गई हो तुम। आप भी तो बहुत कुछ भूल गई हैं। मेरी नरमी और मोहब्बत का बहुत गलत फायदा उठा रही हो तुम। तो आप भी तो अब उसी मोहब्बत का कर्ज वसूल कर रही हैं। अपनी बेटी के साथ होने वाले एक एक सलूक का गिन गिन के बदला ले रही हैं मुझसे। तो मुझसे भी कुछ अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। जी बाबा, आपने बुलाया मुझे? हाजिर बेटा, मेरा ख्याल है अब तुम आनिया से जान छुड़ा लो, उसे तलाक दे। जी? हाँ, तो इसमें हैरानगी की कौन सी बात है? जब एक लड़की तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, तुम्हारे भाई को बहका के ले गई है यहां से और अब तक उससे ताल्लुक भी रखा हुआ है, तो तुम क्यों नहीं जान छुड़ा लेते उससे? इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ूंगा बाबा। आप बस कुछ दिन इंतजार कर लो। शहीर के सर पे भी उसके इश्क का भूत सवार, जैसे उतरेगा वो घर वापस आ जाएगा। इंशाल्लाह मेरा बेटा जरूर वापस आएगा और एक ना एक दिन हानिया की मक्कार फितरत उसके सामने आ जाएगी। नूरी की हालत कितनी खराब है, सच में बहुत चाहती है वो शहीर को। हाँ, इसका तो मुझे भी बहुत अफसोस है। मेरा भी कितना दिल दुखा है, मगर मैं क्या करूं? अगर मैंने हानिया को तलाक दे दी तो वो शहीर को कभी वापस नहीं आने देगी बाबा। उसकी तो मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मगर आजर बेटा, तुम्हारी अपनी भी तो जिंदगी है। तुम सारी जिंदगी इस तरह अकेले तो नहीं रह सकते। और मैं भी तंग आ गया हूं इस घर की जिम्मेदारियां संभाल के। बस तुम हाँ करो तो मैं नाजी को अपनी बहू बना दूं। सोचता हूं। अब सोचना कैसा? नाजी सारा सारा दिन इस घर में रहती है, लोगों को बातें करने का मौका मिल रहा है। निकाह हो जाएगा तो सबकी जबानें बंद हो जाएंगी। बाबा बस थोड़ा सा वक्त दे दे, मेरा दिमाग आजकल बहुत उलझा हुआ है। ठीक है, थोड़ा वक्त ले लो, लेकिन अब मैं इनकार नहीं सुनूंगा आजर। जी। बेटा जी, बता दे मुझे, कब तक करेगी ये भूख हड़ताल? सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम दोनों लड़कियों ने क्या कसम खाई हुई है कि मुझे परेशान ही करना है? एक ही दफा जहर क्यों नहीं ला देती आप मुझे कि मैं खाऊं और मर जाऊं? जो आखिरी उम्मीद थी अब वो भी खत्म हो गई है अम्मी। तो पागल तो नहीं हो गई? किसकी बात का यकीन कर रही है? नाजी तो पैदाइशी बुद्धू है, वो देखती कुछ और है, समझती कुछ और है। उम्मीद इतनी बड़ी बात यूं ही तो नहीं करेगी ना? नूरी, जब तक मैं खुद पता नहीं करती किसी बात पे यकीन मत करो। तो आप पता करें ना फिर। वो भाई 2 दफा गई थी, भाई साहब घर पे नहीं थे, सोचा फिर चक्कर लगाऊंगी। सब तो हाजिर भी है, बातों बातों में मैं निकलवा लूंगी ना। देख, तू ऐनी वहम क्यों कर रही है? उठ जा, तू जाकर खाना खा। मैं खुद जा रही हूँ ना, सब कुछ पता कर कर आती हूँ। उतनी देर में तू जाकर मुंह हाथ धो ले, कुछ खा ले। जा रही हूँ ना, चल जल्दी से। नूरी, तुझे मेरी कसम। हानिया बेटा देखो प्लीज, अब शौक पूरा हो गया ना तुम्हारा, अब रिजाइन कर दो बस। क्यों मामी? अच्छी खासी तो जॉब जा रही है मेरी। क्या मतलब है? तुम्हें आराम करना चाहिए। याद है डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम्हें ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। मैं कोई भाग दौड़ नहीं करती, पूरा दिन एक ही जगह बैठी रहती हूँ। वैसे भी डॉक्टर्स ने क्या कहा था कि मुझे एक्टिव रहना है। जब वक्त आएगा तो फिर कर लूंगी आराम भी।
हानिया तो बहुत जिद्दी है, सीरियसली। अच्छा, भाभी कहाँ गायब है आजकल? हमारे साथ बैठती नहीं है। उसकी तो ना ही पूछो, पता नहीं दिमाग खराब हो गया उस लड़की का, क्या मसला है उसके साथ, इतना अजीब तरीके से बिहेव करती है। 24 घंटे कमरे में रहती है, खाना पीना भी वहीं करती है, और अगर कुछ पूछ लो तो इतनी बदतमीजी से जवाब देती है कि बस। बदतमीजी? और शहजीन, आपको कोई गलत फहमी हुई है मम्मी? मम ठीक कह रही, मुझसे भी आजकल बहुत रूडली बात कर रही है वो, और बात बात पे ताने देने लग जाती है। लेकिन क्यों? मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उसने। तो बेटा तुम होती कब हो घर में? सुबह से जाती हो और रात को देर से आती हो। अच्छा अब बस करें उसको डांटना, बहुत हो गया। लीजिए आप लोगों की चाय। थैंक यू। मैं बस भाभी के लिए कॉफी बना कर आती हूँ। तुम क्यों कॉफी बनाओगी उसके लिए? उससे कहो वो खुद बना लेगी। मामा ठीक कह रही, तुम उसकी सर्वेंट नहीं हो, वो खुद बना सकती है कॉफी। कोई बात नहीं भाई, एक कप कॉफी तो बनानी है। और वैसे भी मुझे लग रहा है भाभी का मूड बहुत ऑफ है। अगर मैंने उनके लिए कॉफी नहीं बनाई तो वो और नाराज हो जाएंगी। आप लोग चाय पीजिए, मैं बस कॉफी लेकर आती हूँ। अब तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैंने आजर से बात कर ली। और हानिया? हानिया का भी बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। आजर हानिया को बहुत जल्द तलाक दे देगा, और वैसे भी हानिया इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकती, और आजर तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हें पता है शहीर भी हानिया के साथ है। क्या? हाँ, शहीर हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। जाहिर है हानिया ने उसे भड़काया है। भाई साहब मेरी नूरी का क्या होगा? अरे तुम फिक्र मत करो, शहीर मेरा बेटा है, देख लेना वो एक ना एक दिन वापस जरूर आएगा। तुम बस थोड़ा इंतजार करो, सब्र करो। इंशाल्लाह, पूरा भरोसा है आप पे भाई साहब। इंशाल्लाह वो ही करेगा जो आप कहेंगे, और मुझे कोई एतराज नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। ठीक है, बस फिलहाल तुम नाजी की रुखसती की तैयारी करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें निकाह की तारीख भी बताऊंगा। जी। तायाबू, मैंने आपके सारे कपड़े प्रेस कर दिए। जीती रहो बेटा, रख दो मेरे कमरे में। जन्नत बीबी, जन्नत बीबी, मेरा नाश्ता मेरे रूम में ले आइएगा। ये मुलाजिम खास तुम्हारी खिदमत के लिए नहीं रखे गए, उन्हें और भी काम होते हैं। तुम जाके नाश्ता खुद बना सकती हो। मुलाजिम घर का काम करने के लिए ही होते हैं। जब वो सब घर वालों का काम कर सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं? सब घर वाले बेडरूम्स में नाश्ता नहीं मंगवाते, हम सब इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। लेकिन मैं मंगवाऊंगी, क्योंकि मुझे मुनाफिकों के साथ खाना खाने की आदत है। शहजीन, हद में रहो अपनी। तुम तो अपनी सारी हदें तोड़ चुके हो, तो मैं हद में क्यों रहूं? अरे मुनाफिक तो तुम्हारे घर वाले हैं, और तुम भी चिकनी चुपड़ी बातें करके मेरी बहन को अपने घर की बहू बना लिया, और उसके बाद ये सलूक किया उसके साथ, अपना असली चेहरा दिखा दिया तुम लोगों ने। वो मुझे दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा हाथ, तुम भी मुनाफिक निकली। बाहर कुछ और, अंदर से कुछ और हो तुम। मत छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़े। क्या हो गया आपको? वही जो आप सब इसके कानों में भरते हैं। शहजीन, क्या हो गया तुम्हें? सच कह रही हूँ भाभी, आप लोग ने धोखा दिया है हमें। ना आप ऐसी हो ना आपका खानदान, सब मुनाफिक हैं। देख लिया तुमने, इसको मैं सेट करता हूँ। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं करेंगे। अभी गुस्से में है, मैं समझा दूंगी, कुछ नहीं कहेगी।
खाक समझेगी ये। शहजीन क्या हो गया है तुम्हें? सही कहते हैं बाबा, आप तो पूरा का पूरा ड्रामा है भाभी। आपकी वजह से मेरे दोनों भाइयों की जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी खुशियों में आग लगा दी आपने। और आपको लगता है मैं खामोश होंगी? हरगिज़ नहीं। शहजीन बस, अब आप मेरे कमरे से चली जाइए। तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है हमारे घर में, चाहती क्या है आखिर ये लड़की। देख लिया ना तुमने इसका असल रूप, बहुत तरफदारी करती थी तुम इसकी। मम्मी शहजीन ऐसी नहीं थी, मैं तो खुद हैरान हूँ कि अचानक उसे ऐसा क्या हो गया है। वो ऐसी ही होगी, हम लोगों से पहचानने में भूल हो गई। आखिर है तो उसी खानदान की ना, उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। और मुझे तो शहीर से भी डर लगने लगा है, कहीं वो भी ऐसा ही ना निकले। नहीं भाई, शहीर ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो क्या वो अपना घर छोड़ता, मेरी हिमायत में अपने बाप और भाई के खिलाफ जाता, अपनी बचपन की मोहब्बत को छोड़ता। और शहजीन भी ऐसी नहीं है, उसने तो हमेशा हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा है। शादी से पहले ख्याल रखा था, इसलिए कि उसे तुम्हारे भाई से शादी करनी थी। पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही ये सब हो क्या रहा है। अचानक से शहजीन मुझसे इतनी बदजन कैसे हो गई। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, तुम जाके नाश्ता करो कि तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है। और शहजीन से मैं खुद दो टोक बात करूंगा, ये जानूंगा कि वो आखिर चाहती क्या है। हाँ बेटा, तुम बात करो उससे बैठकर। हमारे घर में तो आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और यहाँ अब रोज रोज की लड़ाई झगड़े। हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहें, मैं कर लूंगा। लोग चल के प्लीज नाश्ता तो करें, आपको मेडिसिन भी लेनी है। चलें आप लोग उठे, चलें उठे। नाजी ये देख, ये सारे कपड़े जो है तूने एक एक दो दो बार पहने हैं, ये सारे तू ना पैक कर ले, और 3-4 जोड़े जो है वो मैं नए खरीदूंगी। 3 या 4 बस? इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा है, गनीमत होगी अगर 3-4 भी मिल गए, समझ आई। और तू तो ये जोड़ों को छोड़ दे, तू बस दुआ कर कि ये शादी खैर खैरियत से हो जाए और आमिर मान जाए। वाह भाई, वो कौन होते हैं मना करने वाले? आजिर ने अभी तक हानिया को तलाक नहीं दी, ये तू अच्छी तरह से जानती है। आमिर तेरा भाई है, उसको गवारा होगी ये बात। शादी मेरी हो रही है, जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो किसी को क्यों एतराज हो रहा है? खुद तो अपनी पसंद की शादी कर कर बैठ गए, और मैं ना करूं? सिर्फ आमिर नहीं, तेरे बाप से मुझे झूठ बोलना पड़ा है कि हो गई है तलाक, समझ आई तुझे? तो फिर इतनी जल्दबाजी किस बात की है? हैं? हानिया को तलाक हो जाए फिर कर लेना शादी, इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? तेरी वजह से, इतनी आसानी से जो तरजीह दे रही है, तुझे समझ नहीं है? भाई अगर आजर इस वक्त हानिया को तलाक दे देता है तो हानिया की तो खुली छुट्टी है ना। तुझे क्या लगता है वो शहीर को छोड़ देगी आसानी से? और ये बात मैं नहीं करी नूरी, ये बात मुझे भाई साहब ने समझाई है। भाई साहब ने कहा है कि एक बार हमारी नाजी की आजिर से निकाह हो जाए ना, उसके बाद वो खुद जाकर शहीर को कान से घसीट कर लेकर आएंगे, तेरा रिश्ता हो जाएगा। समझ आई तुझे? देख लो नूरी, तुम्हारी खातिर मुझे कितनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, बगैर तलाक की शादी कर रही हूँ मैं। सबको अपनी अपनी कुर्बानियां याद आ रही हैं। मैंने तुम्हारे बाप से झूठ बोला है कि आजिर और हानिया की तलाक हो चुकी है, मेरा कोई नहीं सोच रहा। अब ये क्या खड़ी रहेगी इसके साथ? जा ना, टैची तो ला। देख नूरी, न जाने क्यों तुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब और मैं तेरे बारे में परेशान नहीं है। तू फिक्र ना कर, मैं कह रही हूं ना, तेरा शहीद तुझे मिल जाएगा।
पता नहीं शहज़ीन को क्या हो गया। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये वही शहज़ीन जिसके मुंह से फूल झड़ते थे, और आज जिस तरह उसने मुझसे बात की मुझे तो ऐसा लगा जैसे उसने पत्थरों की बारिश कर दी। कहीं अंकल ने उसको गलत ब्रीफिंग तो नहीं दे दी है? वो ऐसी नहीं है कि किसी की बातों में आके कोई फैसला करे, और फिर वो सारे हालात अच्छी तरह जानती है फातिमा। आजकल हमारे भाई का भी तो रवैया अच्छा नहीं है उसके साथ। हो सकता है ये उसका रिएक्शन हो। शायद हो सकता है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है फातिमा? मैंने तो हमेशा उसका साथ दिया है और वो ये बात जानती है। और फिर उसने भी तो हमेशा अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके मेरा साथ दिया, मेरी मदद की। तो फिर अब क्या हो गया है उसे? तुम आज रात उससे बात करो, प्यार से समझाओ। वो हमेशा तुमसे क्लोज रही है, हो सकता है वजह बता दे। मुझे बस डर इस बात का है कि कहीं जिस वजह से मैंने शहीर को उसके घर नहीं भेजा वही हालात मेरे घर पे ना हो जाए। ये तो बाकी परेशानी की बात है। जन्नत। जी बेगम साहिबा। वो शहज़ीन के कमरे में बर्तन क्यों पड़े हुए अभी तक? बीबी जी ने नाश्ता कमरे में मंगवाया था। तो बर्तन उठाए क्यों नहीं वहां से? जी गई थी, तब वो जूस पी रही थी, कहने लगी बाद में आके उठा लेना, तो फिर मैं काम में लग गई थी। ठीक जी। शहज़ीन तुमसे बात कर रही हूँ। जी कहिए। क्या ये सब कुछ आपको नहीं पता? ऑर्डर देकर कमरे में नाश्ता मंगवा लेती हो, उसके बाद एटलीस्ट बर्तन बाहर पहुंचा दिया करो। क्यों? मैं क्यों बर्तन बाहर पहुंचा दिया करूं? इतने सारे मुलाजिम किस मर्ज की दम है? तुम्हारी खिदमत करने के लिए नहीं रखे गए यहाँ पर। घर में और भी 100 काम होते हैं और तुम यहाँ शहजादी बनकर कमरे में बैठी हुई हो। तो हूँ मैं शहजादी अपने बाबा की। ना ही तुम्हारे बाबा यहाँ है और ना ही तुम्हारा घर है, समझ आई? तो फिर किसका घर है ये? आपका या आपकी उस बेटी का, जो इस बुढ़ापे में मेरे बाप को इतनी अजियत देकर यहाँ आके बैठ गई है? शहज़ीन। मम्मी ये मत समझिएगा कि आप अपनी बेटी की गलतियां मेरे सर डाल देंगी और मुझे नाकर्दा गुनाहों की सजा देती रहेंगी, मुझसे इस तरह गिन गिन के बदले लेती रहेंगी। हरगिज़ नहीं। ये कब तक चलेगा? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या मैं इस तरह इनसे मुकाबला करते हुए उम्र गुजारूंगी? और हम्माद, उसकी मोहब्बत, क्या वो सब एक ख्वाब था जो आंख खुलते ही टूट गया? तुमने तो मुझसे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे किए थे हम्माद, और सिर्फ भाभी की वजह से तुम अपने सारे वादे, सारी कस्में भूल गए। तुम्हारी मोहब्बत नफरत में बदल गई, बिना कसूर ही कि मुझे सजा सुना दूं। ये तो मोहब्बत ना हुई। और अगर तुम नफरत कर सकते हो तो मैं क्यों अपने एहसासात को एक पत्थर पर जाया करूं? आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप भी मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही प्यार करेंगे?
मेरी जान से भी ज्यादा। तुम तो मेरी जान हो, और जान आपसे अलग तभी होती है जब आप मर जाते हैं। और आपको पता है मुझे किस चीज से खुशी मिलती है? किस चीज से खुश होती है? आपके ढेर सारे प्यार से, आपकी अटेंशन से और आपके ट्रस्ट से। मेरी सारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। आज़र, आपको पता है आप जब मुझसे खफा होते हैं ना तो मुझे मेरी दुनिया अंधेरी लगती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ हो ना तो मैं बड़े से बड़े तूफान से टकरा सकती हूँ। आपकी मोहब्बत मेरी ताकत है। मगर अब तुम्हारी दुनिया अंधेरी नहीं होगी हानिया, क्योंकि अब वहां किसी और की मोहब्बत का उजाला होगा, शहीर की मोहब्बत का उजाला। किसी एक इंसान की जिंदगी से चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, और वो भी ऐसे शख्स की जिसको आपकी परवाह ही ना हो। ऐसे शख्स के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना कहाँ की अक्लमंदी। तुम जब तक उसके साथ रिश्ते में जुड़े रहोगे तुम खुद को अजियत देते रहोगे। तुम उसे आजाद क्यों नहीं कर देते? शायद नाजी ठीक कह रही है। आज़र बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मेरे एक गलत फैसले की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन बेटा फिक्र मत करो, इसे मैं ही आबाद करूंगा और इस बार फैसला गलत नहीं होगा। मैं वही करूंगा जो बाबा चाहते हैं। अगर तुम मेरे बगैर खुश रह सकती हो तो मैं भी खुश रहकर दिखाऊंगा। ये सब क्या हो गया शानू? मेरे गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा घर बिखर गया, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। कितने प्यार से पाला था मैंने अपनी औलाद को, क्या क्या ख्वाब देखे थे। लेकिन शानो, अपनी इस गलती का इजाला भी मैं खुद ही करूंगा। दोबारा से मैं वादा करता हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरी ताकत बनेगी शानो, मेरी ताकत बनेगी। हमाद भाई को भी साथ लेके जाएंगे ना हानिया? नहीं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है कल। बिला वजह उन्हें क्यों डिस्टर्ब करूंगी, हम खुद ही ले आएंगे। वैसे भी शहीर अब चल भी सकता है। हाँ, हम ला सकते। तुमने उसका रूम चेक कर लिया? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। टेस्टिंग करवा दी थी और जिस चीज की कमी है वो भी रखवा दी। चलो गुड। लगता है किसी खास मेहमान के इस्तकबाल की तैयारी हो रही है। खास नहीं भाभी, खासो खास। आप भी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। क्यों भाई, मैं क्यों खुश होंगी? खुश आप लोग हो जिनके लिए वो मेहमान खासुल खास। मुझे ऐसे फालतू लोगों से मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। शहजीब, किसी से मिले और उसे जाने बगैर ऐसे नहीं सोचते। अच्छा, आप तो मिल चुकी है ना उससे, खूब जानती भी हैं, यही काफी है। खुश हो आप, क्योंकि जैसी आप हैं वैसे ही वो। भाभी,
आप होश में तो हैं? हाँ, बल्कि अब तो होश में आई हूँ। प्लीज तुम उनकी फजूल बातों को दिल पे मत लो। तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो और हमारे लिए वही काफी है। इस बात का मम्मी या भाई को ना पता चले फातिमा। तुम्हें हासिल करना और तुम्हारे साथ रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी शहज़ीन, मगर आज ये मेरा पछतावा बन चुका है। कितनी मोहब्बत की मैंने और मेरे घर वालों ने तुमसे, कितने नाज उठाए और इसका ये सिला दिया तुमने मुझे। इतनी नफरत, इतनी बेइज्जती। हो सकता है ये मेरे रवैये की वजह से हो, मगर शहज़ीन मैंने कितना प्यार किया था तुमसे। और अगर वक्ती तौर पे मेरा लहजा सख्त हो भी गया था तो तुम थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकी? प्यार से मुझे मना नहीं सकती थी? क्या तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि मेरी बहन के साथ जो कुछ हुआ उसका कुछ तो असर मुझ पे भी होगा ना? हेलो शहज़ीन बेटा, अरे मेरी शहजादी खैरियत तो है? सब खैरियत है बाबा, आपको बहुत मिस कर रही थी। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आवाज क्यों भारी हो रही है शहज़ीन? ठीक है तबीयत। शहज़ीन बेटा तुम आज हम्माद से कहो कि वो तुम्हें मेरे पास छोड़ दे। बेटा इतने दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं है, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ तुम्हें। जी बाबा, आज जरूर आऊंगी। जरूर आना बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का पुलाव भी बनाऊंगा। ओके बाबा। जीती रहो बेटा, अल्लाह हाफिज। वो मुझे आज बाबा के घर छोड़ देना। तुम आ नहीं जाओगी? क्यों क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि जिस घर से मेरी बहन को धक्के मार के निकाला गया हो, तुम आ नहीं जाओगी। वो मेरा भी घर है और मैं वहां जरूर जाऊंगी। ठीक है, फिर जाना चाहती हो तो चली जाओ, फिर इस घर में वापस मत आना, यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। घर से निकालना चाहते हो मुझे? तुम्हारे बाप और भाई की तरह कमजोर नहीं हूं मैं जो तुम्हें धक्के मारता हुआ इस घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर गई ना, फिर तुम यहां वापस नहीं आ सकती, समझी? मेरे बाप भाई कमजोर हैं, लेकिन अपनी बहन के करतूत नजर नहीं आते तुम्हें? बस। क्या कर रहे हो? जाना चाहती हो ना तुम अपने घर? तुम ये जानती हो कि मेरी बहन के खिलाफ उठने वाली उंगली मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन तो फिर भी बाज नहीं आओगी तो तुमसे रिश्ता ही तोड़ देता हूँ। हाँ हाँ तोड़ दो रिश्ता, लेकिन मुझे भी जहन्नुम में रहने का कोई शौक नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, तुम खुद नहीं जाओगी, तुम्हें मैं खुद छोड़ के आऊंगा, तुम्हारे बाप पे एहसान भी जताऊंगा
कि उनकी बेटी को घर से निकाला नहीं है, खुद छोड़ने आया हूं मैं। हाथ छोड़ो, तुम्हारी एहसान की ना मुझे जरूरत नहीं है, छोड़ो मेरा हाथ। एहसान नहीं है, तुम्हारे बाप को जिताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लड़कियों को घर से निकालते नहीं है बल्कि खुद छोड़ के आते हैं। चलो मैं चलो, छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो जमीरी जानवर। कहा है ना कि मैं चली जाऊंगी खुद। नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम्हें मैं छोड़ के आऊंगा। हमाद, क्या हो गया? कहाँ लेकर जा रहे हो शहजीन को इस तरह जबरदस्ती? इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि अब ये यहाँ रहना नहीं चाहती और मैं इसे इसके घर छोड़ के आऊंगा। और मामा प्लीज, आप मुझे मत रोकिएगा। हमाद प्लीज, गुस्सा मत करो इस वक्त, ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। शहजीन, हाथ नहीं लगाए मुझे।